जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। ये बातें लगभग अपने हर कार्यक्रम में मैं दोहराता हूँ और कोशिश हमारी यही है कि लोगों के हृदय में ये बात घर कर जाए, पूरी तरह से बैठ जाए कि हनुमान जी की पूजा से, हनुमान जी की साधना से सब संभव है। और हम लोग तो हनुमान चालीसा पे भी लगातार चर्चा कर रहे हैं। हालांकि काफ़ी दिनों के बाद फिर मुलाकात हुई है आदरणीय सूरसेन ब्रिजवासी जी से, चूँकि आप कथा में काफ़ी व्यस्त थे, कई बार हमारी बातें हुई। हाँ, लेकिन समय अभाव था, आप जहाँ तहाँ शहर से बाहर भी कथा में काफ़ी बिजी थे। लेकिन खैर, जैसे ही आप वापस लौटे, आपने खुद ही कहा कि अब हनुमान चालीसा के उस कड़ी को आगे बढ़ाया जाए। जी। तो आचार्य सूरसेन ब्रिजवासी जी उपस्थित हैं आपके सामने। स्वागत है आपका आचार्य जी। जय सिया राम। आचार्य जी, हनुमान चालीसा की महिमा के क्या कहने, सर्वफलदायक है, आपने कई बार दोहराया भी है। और जो भी भक्त हैं, साधक हैं, जिन लोगों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया है, उनका अपना स्वयं का अनुभव भी है कि हनुमान चालीसा सब देने वाला है। आगे की कड़ी में आज आप क्या बताने जा रहे हैं आचार्य जी? जी, अभी तक जो हमने श्रवण किया था, हम उससे आगे बढ़ते हैं। और भगवत कृपा से देखिए, सारे कार्य तभी होते हैं जब उनकी कृपा होती है। जी बिल्कुल। अभी तक जो भी विराम रहा उसे अन्यथा न लें आप, वो उसमें भी हनुमान जी की कोई ना कोई कृपा रही होगी। तो उसकी वजह से आज हम लोग पुनः यहाँ उपस्थित हैं और आज आगे वर्णन करते हैं आगे की चौपाई से। आगे की चौपाई को एक बार सुन लेते हैं हम लोग। भीम रूप धरे असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज सवारे। भीम रूप धरे असुर संहारे। देखिए, हनुमान जी को अगर आप देखेंगे तो उन्होंने बहुत सारे रूप धरे हैं। कभी सूक्ष्म रूप धरे से यहीं दिखा हुआ है, कभी मसक समान रूप कपिधरी है। अब यहाँ वर्णन आता है भीम रूप धर। कभी मैया ने कहा तुम इतने छोटे से हो तो कैसे राक्षसों को मार पाओगे, तो कनक भूधराकार शरीरा। तो हनुमान जी जब चाहे तैसा रूप धारण कर लेते। कभी कंचन वर्ण विराज सुवेशा। हाँ, कभी कंचन वर्ण विराज सुवेशा। तो उन्होंने जब जैसा समय लगा और उन्हें लगा इसकी ऐसी आवश्यकता है, वैसा ही उन्होंने रूप धारण किया। तो ये सब कैसे संभव है? कोई भी व्यक्ति नाना प्रकार के रूप कैसे बदल सकता है? तो शास्त्रों में बताया गया कि जिसके पास अष्ट सिद्धि होती हैं, अड़माधी जो सिद्धियां हैं, अगर वो आपके पास होती हैं तो आप उनके माध्यम से नाना प्रकार के रूप बदल सकते हैं। जब चाहे, जैसा चाहे वैसा बदल सकते हैं। तो हनुमान जी को तो ये उनकी सेवा से, उनके जो भाव था, उनके जो सेवा का विलक्षण भाव था, उससे उन्हें पहले ही प्राप्त था। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, यानी कि उनको तो था ही था, लेकिन उनको तो ऐसा भी वरदान था कि वो भी किसी को भी प्रदान कर सकते हैं। और प्रदान आप किसी भी वस्तु को दूसरे को तभी दे सकते हो जब पहले आपके पास हो। जी हाँ। आपसे कोई धन मांगता है तो धन आप उसे तभी दे सकते हैं जब आपके पास पहले होना चाहिए। आप कहते हो कि मैं ज्ञान दे सकता हूं, तो ज्ञान आप तभी दे सकते हैं जब आपके पास पहले हो। आपके खजाने में वो होना चाहिए जो आपको देना चाहते हैं। तो हनुमान जी ने अणमादि सिद्धियों का दान दिया। वो कब दिया? जब उनके पास वो पहले थी। तो इसी क्रम में हनुमान जी ने जो भीम रूप या सूक्ष्म रूप या कनक भूधरा जो भी रूप धारण करे, वो सिद्धियों के प्रभाव से था। अच्छा, हनुमान जी के लिए इन सिद्धियों को प्राप्त करना कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे व्यक्ति खेल खेल में और न जाने कितनी बार राजा बन जाता है, प्रजा को संभालता है, ठीक उसी तरह से इन सिद्धि आदियों को पाना तो ऐसे मानिए हनुमान जी का एक खेल है। उन्होंने कुछ प्रयास किया ही नहीं उसे पाने के लिए, उन्होंने सहज ही मिल गए हैं, अकारण ही मिल गए, इच्छा भी नहीं थी फिर भी मिल गया। तो ये है। लेकिन अब आप देखिए, भीम रूप धर असुर संहारे। तो ये भीम रूप क्या है? जिसको हनुमान जी ने धारण किया और उसको धारण करके असुरों का संहार किया। साधारण अर्थ तो यही निकलता है, लेकिन हम अब बात करते हैं इस भीम रूप की। है भीम रूप क्या है? देखिए, जो राम जी हैं उन्हें 12 कला का अवतार कहा जाता है। अच्छा। हाँ, क्योंकि वो सूर्य कुल में पैदा हुए हैं। और जो कृष्ण है उन्हें 16 कला का अवतार कहा जाता है, क्योंकि चंद्रमा की कला 16 होती है। प्रतिपदा से पूर्णिमा तक 16 कलाएं होती हैं जो उसके क्रम को बढ़ाती हैं। तो वो जो 16 कलाएं हैं वह चंद्रवंश में हैं, और चंद्रवंश में कृष्ण जी पैदा हुए, इसलिए उन्हें 16 कला का संपूर्ण अवतार कहा जाता है। राम जी को 12 कला का अवतार कहा जाता है। लेकिन अब बात आती है हनुमान जी की। अब आप देखिए, हनुमान चालीसा का भावार्थ 40 से है।
तो ये जो 40 है ये क्या है? तो संत गुरुजनों से मैंने सुना, वो कहते हैं कि भैया राम जी 12 कला से हैं, कृष्ण जी 16 कला से हैं, हनुमान जी 40 कला से हैं। अच्छा, उन्हें 40 कला का अवतार कहा गया है, क्योंकि हनुमान गुरु होता है और गुरु के जो लक्षण है वो 40 हैं। अर्थात ये जो आप हनुमान चालीसा सुन रहे हैं, ये इसकी प्रत्येक चौपाई एक हनुमान जी का लक्षण है। उनकी बुद्धि को लेकर के, उनके बल को लेकर के, उनकी महिमा को लेकर के आप किसी भी प्रकार से देखिए, अतुलित राम जितने भी स्वरूप हैं हनुमान जी के, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसते लोक उजागर, जितना भी है सब कुछ एक एक चौपाई मानो एक एक हनुमान जी का गुण है। और दूसरा एक और बात, 40 का बड़ा विलक्षण है। हमने भी कई बार जैसे फ़ोन कॉल आती हैं लोगों की, आप लोग पूछते हैं कि हनुमान चालीसा का कितने दिन का अनुष्ठान करना चाहिए, हनुमान चालीसा को कितने दिन में पढ़ें कि सिद्ध हो जाए। एक मैं कमेंट पढ़ रहा था, उसमें लिखा था, शायद हमने पहले किसी बार चर्चा की हो, तो उन्होंने लिखा था कि जब ये सिद्ध मंत्र है तो इसे सिद्ध क्या करना, हाँ क्या आवश्यकता है, हाँ क्या आवश्यकता है जब सिद्ध मंत्र है। तो उसके लिए आप ऐसे समझिए, जैसे लकड़ी होती है तो लकड़ी के अंदर अग्नि है, ये सिद्ध है, इसे सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। सिद्ध तो है लेकिन उसको प्रकट करने की आवश्यकता है। अग्नि लकड़ी के अंदर है, ये बात शाश्वत सत्य है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, हर कोई जानता है। तो आप ये कहें कि जब लकड़ी के अंदर अग्नि है तो उसे सिद्ध करने की क्या आवश्यकता है, प्रकट करने की आवश्यकता है, उसको वो है, ये तो बात सही है, लेकिन वो उसके अंदर छुपी हुई है। आपको अग्नि को काष्ठ से बाहर निकालना है, तो उसके लिए जो प्रयत्न करना है, ठीक उसी तरह से हनुमान चालीसा सिद्ध मंत्र हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, किसी प्रकार का संदेह नहीं है। लेकिन आपके जीवन में वो प्रकट हो, आपके कर्म में वो प्रकट हो, आपकी दिनचर्या में वो प्रकट हो, उसके लिए आवश्यकता है कि आप उसको प्रकट करने की पद्धति को स्वीकारें। या दूसरे अर्थों में आपके लिए सिद्ध है कि नहीं, हाँ ये भी बात है कि आपके लिए वो सिद्ध है कि नहीं। ये बिल्कुल सत्य बात है कि आज जितने भी शब्द हैं, संस्कृत के वाक्य हैं या जो भी स्वरूप हैं, जो भी हम बोलते हैं, साइंटिफिक सिद्धांत है कि उसका कभी लुप्त नहीं होता, वो ब्रह्मांड में गूंजता रहता है। लेकिन जिस चीज़ को जितनी बार दोहरा जाता है उतनी बार वो जल्दी से प्रकट होती है और सिद्ध होती है। बात ये भी आप सत्य कह रहे हैं कि आपने, ठीक है, आज मैंने हनुमान चालीसा को पढ़ा तो मेरे लिए सिद्ध हो गया, लेकिन आप पढ़ेंगे तो आपके लिए भी उसकी पुनरावृत्ति करना आवश्यक है। ऐसा नहीं है कि मैंने सिद्ध कर लिया तो उसका कार्य आपको रहे, ऐसा नहीं है। वो सिद्ध मंत्र है, ठीक उसी प्रकार से जैसे अग्नि है, अगर मुझे जलानी तो मुझे भी उसको प्रकट करना पड़ेगा, और आपको जलानी तो आपको भी प्रकट करना पड़ेगा, जलाने का कार्य हाँ करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मैंने प्रकट कर ली तो आप कहें कि नहीं नहीं मेरे घर में काम हो जाएगा क्योंकि आपने प्रकट कर लिए। तो ठीक उसी तरह से ये हनुमान चालीसा के मंत्र सिद्ध हैं, ये बात सत्य है, लेकिन आपने जीवन के लिए आपको उन्हें प्रकट करना पड़ेगा, आपके स्वयं के लिए जागृति करना पड़ेगा। कोई भी मंत्र या ये जो भी हम देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इनके ऊपर संशय नहीं किया जा सकता, लेकिन उनको अपने जीवन में चरितार्थ करने के लिए आपको उसके नज़दीक जाना पड़ेगा। तो आप लोग कहते हैं कि कितने दिन का अनुष्ठान करना चाहिए, तो 40 दिन के अनुष्ठान की बड़ी विलक्षण पद्धति है हमारे शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में। और अगर आप आयुर्वेद में जाते हैं तो किसी भी आयुर्वेद डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो कोई भी कितने से भी बड़ा रोग हो तो वो ये कहता है कि आपको 40 दिन दवा खानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि उनके अनुसार 40 दिन की अवधि ऐसी है जिसमें आपके रोग का निवारण हो जाएगा। ठीक उसी तरह से आपके जीवन में कोई भी संकट आ रखा है, कोई भी परेशानी आ रखी है, कोई भी समस्या आ रखी है, तो आप इसका 40 दिन का अनुष्ठान करिए। आप 40 दिन को सहज स्वभाव से पढ़िए। देखिए, पढ़ने में भी भाव की बड़ी प्रबलता है। आप एक उग्रता के साथ में पढ़ रहे हैं, आप एक अनमन के साथ में पढ़ रहे हैं कि नहीं मुझे तो 40 दिन पूरे करने हैं, तो पूरे करने वाली पद्धति से पढ़ोगे तो कार्य होने वाला नहीं है। पढ़ने का मतलब ये है कि आप उसमें तन्मय हो जाएं, आप उसमें डूब जाएं, आपको पता ही न चले कब पाठ पूरा हो गया। जब ऐसी स्थिति आपके अंदर बनेगी तो आप समझिए कि आप पाठ कर रहे हैं। बाकी संख्या गिनने से कुछ नहीं होगा, संख्या तो एक आधार है कि, लेकिन उस संख्या का जो आधार बताया शास्त्रों में, उसमें भी ये बताया कि उसके अंदर आपका भाव प्रबल है। आप उस भाव के साथ पढ़ेंगे तो आपका कार्य होगा। तो ठीक उसी तरह से जो हनुमान चालीसा है, इसमें चालीसा क्यों कहा गया? क्योंकि इसमें 40 महामंत्र हैं हनुमान जी के, 40 लक्षण हैं उस गुरु के, उस वीर बजरंगी के, उस महावीर के। तो उनको आपको समझना है, उनको अपने जीवन में उतारना है, तो आपके लिए उसको आपको 40 दिन का अनुष्ठान करना पड़ेगा। आपको किसी भी संकट की निवृत्ति करनी है, आप 40 दिन का अनुष्ठान करिए। बहुत से लोग इतने व्याकुल होते हैं कि उनसे कोई 40 दिन पढ़े तो वो कहते हैं कई बार पढ़ चुके हैं।
उनका प्रश्न होता है, तुरंत रिप्लाई होता है कि महाराज जी हम तो कई बार पढ़ चुके हैं। प्यारे, अगर आपने जो पद्धति उसके एक बार ही पढ़ लिया होता तो कई बार की आवश्यकता ही नहीं होती। तो कहने का भाव यह है कि आप हनुमान चालीसा जो 40 मंत्र हैं इसको, और उनको आप 40 दिन लगातार करते हैं तो ये सिद्ध मंत्र आपके जीवन में बहुत लाभकारी हो सकते हैं। आचार्य जी, आप क्रम को आगे बढ़ाएं। एक और जिज्ञासा है जो कि मुझे बातों क्रम में ध्यान आया। जी जी। किसी सज्जन ने जिज्ञासा प्रकट की है कि आमतौर पे जो हम लोग जो सिद्ध महात्मा कहते हैं कि भाव से पढ़ना चाहिए और श्रद्धा से पढ़नी चाहिए, तो उनका ये कहना है कि श्रद्धा और भाव होता है तभी तो हम पढ़ते हैं, और अमृत को किसी भी भाव से ग्रहण कीजिए वो अपना पूर्ण फल देगा। जी जी। उनकी ये जिज्ञासा है। जी, वो बात आप जो कह रहे हैं उसका सिद्धांत अपनी जगह ठीक है, बिल्कुल सही बात है कि अमृत का प्रभाव वही रहेगा। जैसे अग्नि है, आप उसे जान करके छुओ या अनजाने में छुओ, वो दोनों स्थितियों में उतना ही जलाएगी। ये बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन उसका प्रभाव तो उतना ही है। लेकिन अब ये डिपेंड करता है कि आपकी मनस्थिति कैसी है, उसमें कोई कमी नहीं है, मनस्थिति आपकी है। क्योंकि आप जिज्ञासा भाव से पढ़ने के लिए इसलिए नहीं कहा जा रहा है क्योंकि उसका फल कम ज़्यादा हो रहा है, ये वो अमृत कम ज़्यादा हो रहा है। जिज्ञासा से पढ़ने के लिए इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि आप जितना भाव के साथ में पढ़ोगे आप उतना उसके नज़दीक जाओगे, और जितना आप उसके नज़दीक जाओगे उतना आप उसको समझ पाओगे, और समझने के बाद में उसको पूर्ण कर पाओगे, उसको उसकी उस स्थिति तक पहुंच पाओगे जहां पर पहुंचने के बाद आपका कार्य संपन्न होना है। जैसे अच्छा आचार्य जी, इसको इस रूप में भी ले सकते हैं क्या? क्योंकि कई बार होता है भाव कुभाव की जो बात आती है कि भाव से पढ़ें कुभाव से पढ़ें, हनुमान जी मिल जाएंगे, मरा मरा कह करके राम आ गए वाल्मीकि जी के जीवन में। हाँ। तो क्या ये इसका तात्पर्य ये नहीं लिया जा सकता क्या कि कई बार है कि अनजाने में अगर हम ऐसा करते हैं, हमें जानकारी नहीं है तब ये करते हैं तो भाव कुभाव की बात आती है, लेकिन सब कुछ जानते हुए भी सब जान रहे हैं कि आप क्या है, और उसके बाद भी आपका भाव, वो निष्ठा, वो एकाग्रता अगर नहीं आ रही, इसको तो चूक कहेंगे। हाँ बिल्कुल, इसको गलती ही कहा जाएगा और चूक ही कहा जाएगा। और दूसरी बात एक और इसमें यह है कि आप भाव से पढ़ रहे हैं, ये आपने निश्चय कर लिया, तो कई बार ऐसा नहीं है कि हमने जो निश्चय किया वो सही है। जी जी बिल्कुल, हमारी समझ में हम भाव से पढ़ रहे हैं, लेकिन क्या वास्तव में वो भाव है, ये भी एक बड़ी बात है। और बात वो बिल्कुल सही है कि उसका प्रभाव अपनी जगह है, वो अमृत है, उसको आप कैसे भी पियोगे वो वही फल देगा। लेकिन बात यह है कि उस अमृत को प्राप्त करना बड़ी बात है। आप उस अमृत में कोई कमी नहीं है, कोई दोष नहीं है, लेकिन उस अमृत के तक पहुंचना तो आपका कर्तव्य है, और जो पहुंचने की स्थिति वही भाव है, वही श्रद्धा है, वही जिज्ञासा है। अब आप इसको आप ऐसे देखिए कि आपने कैसा ही कह दिया कि भाई हम तो कैसे भी पढ़ें, उसका फल हमें मिलना चाहिए, मिलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप उससे सही ढंग से पढ़ोगे तो और ज़्यादा सही मिलेगा। जैसे कि आप श्रीमद् भागवत जी को पढ़ते हैं तो उसमें एक दृष्टांत इसी तरह का आता है। उसमें सुखदेव जी से राजा परीक्षित कहता है, जब सुखदेव जी ने पंचम स्कंद में नरकों का वर्णन बताया कि किस किस प्रकार के नरक हैं और किस किस प्रकार की यातनाएं मिलती हैं, तो उसको सुनकर के राजा परीक्षित भयभीत हो गए और उन्होंने कहा कि गुरुदेव, अगर नरकों की ऐसी स्थिति है तो मुझे नहीं लगता कोई भी व्यक्ति ऐसा है जिसने कोई पाप न किया और उसके नरक में न जाना पड़े। अर्थात जो 28 प्रकार के नरक बताए गए हैं उनमें से संसार का कोई प्राणी अछूता नहीं है, कोई बचेगा ही नहीं। मतलब हर प्राणी को नरक जाना पड़ेगा उसके अनुसार जो नरकों में उसका वर्णन है। तो राजा परीक्षित घबरा गए कि छोटी मोटी त्रुटियां तो सबने की होती है बिल्कुल, और हो ही जाती हैं, कोई जान करके हो जाती है, कोई अनजाने में हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना होगा? तो उस समय राजा परीक्षित को सुखदेव जी ने कहा था कि बात आपकी सही है, लेकिन आप अपने जीवन में जब भगवत नाम को जोड़ लेते हैं तो आपके जीवन में आप अनजाने में भी भगवत नाम ले रहे हैं तो भी वो आपके पापों का नाश करता है। कलऊ केशव कीर्तनात्, शास्त्रों में कहा गया है कलयुग के अंदर केवल आप भगवत नाम का संकीर्तन करिए, आपको पापों से मुक्ति मिल जाएगी। उसमें उन्होंने दृष्टांत बताया अजामिल का, कान कब्जे दुजे काचित ब्रूता पतिर अजामिल। उन्होंने अजामिल का दृष्टांत बताया जो कि एक शुद्ध ब्राह्मण था और संध्या बंदन करने वाला ब्राह्मण था, लेकिन एक वैश्या के प्रति देखा और आकर्षण उसके प्रति गया। जीवन में होता क्या है, हमारी जो आंख है ना, पाप का सबसे बड़ा मूल कारण होती है। सबसे पहले आंख जो देखती है उसको तुरंत मन के अंदर ले आती है, और फिर मन जो देखा उसका बार बार मनन करता है, चिंतन करता है, और उसके चिंतन करने से जो देखा हुआ पाप है वो आपके अंदर आ जाता है।
देखा तो आपने एक बार, लेकिन मन 100 बार कर लिया तो वो आपके चित्त में बैठ गया। फिर आप जब चित्त में बैठ जाता है तो आप धीरे धीरे उसी की ओर बढ़ने लगते हैं। तो अजामिल के साथ भी ऐसा हुआ, वैश्या को एक बार देखा लेकिन वैश्या में मन ऐसा रम गया कि उसको अपने घर ले आया। अब जो एक वेद पाठी ब्राह्मण था वो एक वैश्यागामी ब्राह्मण हो गया। अब वह जो संध्या बंदन पूजा पाठ, ब्राह्मणों को दान देना, संतों की सेवा करना काम था, वो सब छोड़ छाड़ के चोरी चंगारी करने लग गए, क्योंकि उधर तो भरना है ना, पेट तो भरना है, कैसे भरा जाएगा। और वैश्या को चूक लाए हैं तो डिमांड ज़्यादा होती है और अपना उनका स्वभाव है उसके अनुसार, तो उसके लिए वो एक ब्राह्मण चोर बन गया। संयोग देखिए कि वहाँ पर कुछ संतों का आगमन हुआ, तो गांव में शहर में हर जगह कुछ हंसी मजाक वाले लोग होते हैं। तो संतों ने पूछा भाई कोई एक श्रेष्ठ स्थान बता दो भक्त का जहाँ हम विश्राम कर लें रात्रि को। तो लोगों ने उपहास बस अजामिल का घर बताया कि वो बड़ा ब्राह्मण था, बड़ा संत था, आज देखो कैसा हो गया, आप उसके घर चले जाइए। महात्मा लोग उसके घर चले गए। संतों ने जब भोजन प्रसादी अपने हाथ से बनाई और ग्रहण करी तो पता चला उन्हें कि ये तो वैश्या है। लेकिन संत तो संत होता है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अगर हम वैश्या के घर भी आएँ तो हमारा कर्म है कम, इसका भी उद्धार करें, इसका भी कल्याण करें, ऐसे भी मुक्ति दिलाएं। तो जब प्रातःकाल संत चलने लगे तो उन्होंने कहा भाई हमें कुछ दक्षिणा चाहिए। दक्षिणा? तो अजामिल बोला महाराज मैं तो खुद चोर हूँ, दूसरों के धन का हरण करने वाला व्यक्ति आपको दक्षिणा दे, कैसे संभव है। तो महात्मा जी ने कहा भाई दक्षिणा हमें ये नहीं चाहिए, आप हमें कुछ ऐसा दीजिए जिससे हमारे नारायण का नाम आप लेते रहें। तो उन्हें ऐसा क्या चाहिए कि संतान कोई होने वाली है, कि हाँ एक संतान होने वाली है। तो संतों ने कहा कि आप जो संतान होने वाली है उसका नाम नारायण रख लेना, हमारे कहने से ही हमारी दक्षिणा है। उन्होंने कहा ठीक है महाराज नारायण रख लेंगे। अब जैसे ही बच्चा पैदा हुआ तो उसका नाम नारायण रख दिया गया। अच्छा, स्वभाववश माता पिता का क्या होता है कि जो सबसे छोटी संतान होती है ना, सबसे ज़्यादा स्नेह उसी के प्रति रहता है। ज़्यादातर दो ही स्थितियों में होता है, या तो बड़े के साथ प्रेम रहता है या सबसे छोटे वाले के साथ रहता है। तो ये सबसे छोटा था और वात्सल्य भाव था, तो इसलिए सबसे ज़्यादा नाम इसी का लेता था अजामिल। नारायण आओ, नारायण खेलो, नारायण भोजन किया, नारायण खेलने गए, हर समय नारायण। तो अज्ञानवश भी वो नारायण ले रहा है, ज्ञान से नहीं ले रहा है। इसलिए नहीं ले रहा है कि भगवान का भजन करना है, वो तो इसलिए ले रहा है क्योंकि उसके बेटे का नाम नारायण है। तो नारायण नारायण सारे दिन चिल्लाता रहता है। अब चूंकि पाप कर्म ज्यादा किया था तो यम के दूत पहले ही आ गए लेने के लिए। जैसे ही यमदूत लेने के लिए आए तो ये तो व्याकुल हो गया देख करके, और इसने देखा मेरा बेटा दूर खेल रहा है तो उसको बुलाना शुरू किया। दूरे क्रीडन का सक्तम व्यातुम नारायणो वपो। जैसे ही दूर से देखा तो चिल्लाने लगा, अरे बेटा नारायण नारायण बचाओ, प्लावे तेन सुरेण उच्ची, ऊंचे स्वर में चिल्लाने लगा, अरे बेटा मुझे बचाओ, बेटा मुझे बचाओ। बेटा तो उसे कहाँ समझ है किसको बचाना, वो तो खेलने में मस्त है। लेकिन उतने में ही गोविंद के पार्षद आ गए। उन्होंने यमदूतों से कहा भाई इसे छोड़ दो। यमदूतों ने कहा हम तो नहीं छोड़ सकते, क्योंकि यह पापी है, दुराचारी है, इसको तो हम पकड़ करके ले जाएंगे, ये इसने अधर्म किया है। तो विष्णु दूतों ने कहा भाई नहीं, आपको छोड़ना पड़ेगा। क्यों छोड़ना पड़ेगा? क्योंकि इसलिए छोड़ना पड़ेगा क्योंकि ये जो है इसने भगवान का नाम लिया है। यमदूतों ने कहा नहीं नहीं, भगवान का नाम लिया, ये आपका भ्रम है, इसने तो अपने बेटे का नाम लिया, वो देखो वो खेल रहा। तो ये सुन करके भगवान नारायण के दूतों ने कहा कि आपकी बात सही है, लेकिन ये बताओ असली नारायण नाम किसका है, इसके बेटे का है या हमारे भगवान का है। तो ये सुन करके यमदूतों ने कहा कि भाई असली नाम तो गोविंद का ही है, नारायण का ही, भगवान का ही है। उन्होंने कहा जब असली ने सुन लिया तो नकली को सुनने की आवश्यकता क्या है? बचाने का कार्य तो असली करेगा, नकली थोड़ी करेगा। तो बहुत समझाया उन्होंने कि नहीं नहीं, इसने तो भाव से नाम नहीं लिया, भक्ति से नाम नहीं लिया, और ये तो एक संसारी पुत्र का नाम लिया है। तो उन्होंने उस समय ये समझाया कि देखो भाई, संसार में किसी भी प्रकार से भगवान के नाम को लिया जाए। जैसे आपने कहा कि वो लोगों की जिज्ञासा रहती है कि मरा मरा जपा, लेकिन मरा मरा आप 3 बार कहिए तो 2 बार राम आ जाएगा उसमें जी। तो राम तो उसके अंदर है, समाहित है। और दूसरी बात कि आप मरा कह रहे हैं तो मरा जानबूझ करके नहीं कहा था, जो आपने बात कही अनजाने में मरा कहा था, और उस मरा को राम ही माना था। वही मान कर, हाँ, राम मान करके मरा कहा था। ये मान करके नहीं कहा था कि नहीं नहीं मुझे राम नहीं लेना है, मुझे मरा लेना है, ऐसा नहीं था। तो वो जो आप वाली बात है कि आपने अगर अज्ञानवश कुछ काम किया, नाम लिया और आपको उसको फल मिल रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन आप जानबूझ करके मरा मरा जपिए भगवान मिल जाए तो बताना।
हाँ सही बात, नहीं मिलेंगे। ये तो चालाकी है, ये तो चालाकी है ना, ये तो आप दुष्टता है। हाँ, ये आप धृष्टता कहिए आप इसको, कि आप जान करके भी अनजान बनने की कोशिश कर रहे हैं। आपको पता ही अग्नि जला देगी, उसके बाद भी आप उसमें हाथ डाल रहे हैं। तो मतलब आप ये बात कहें कि अमृत अमृत होता है, वो बात आपकी सही है, उसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन प्यारे, अमृत को जानने के बाद भी आप उसके अनजान बने रहें, आपको पता है कि ये विधि है अमृत के रास्ते तक पहुंचने की, उसके बाद भी आप उसका पालन न करें। शास्त्रों में बताया गया कि आप ऐसे चलिए। दो चीज़ें होती हैं, या तो आप शास्त्र जानते नहीं, आपको कुछ भी नहीं पता, तो आप कहीं से भी जाएं तो सब चलेगा, क्योंकि आपको पता नहीं, आपके सब माफ है। एक आपको रास्ता पता है कि आपको इस मार्ग से चलना है, उसके बाद भी आप उस मार्ग से न जाएं और कहें नहीं नहीं हम तो वहाँ से क्यों नहीं पहुँचे। तो भाव को भाव किसी हाँ, भाव को भाव, तो भाव को भाव, आप जिसे हम कुभाव कहते हैं, उसमें भी लोगों का भाव नेत था। जितना हम भाव से नाम नहीं जपते, उतना उस कुभाव से वाल्मीकि ने जपा था, उतना उस कुभाव से नारायण नारायण अजामिल ने जपा था। तो कहने का भाव यह है कि आप जिसे कुभाव कह रहे हैं, उस कुभाव में भी प्यारे भाव छुपा हुआ है। उस कुभाव को भी भाव के साथ जपा गया तो ही वहाँ तक वो पहुँच पाए। क्योंकि देखिए, दो चीज़ें होती हैं, आप जब बात चल गई है तो मैं ये भी बता देता हूँ। कोई व्यक्ति है, कई बार हमने दृष्टांत ये पढ़ा है कि एक व्यक्ति को आंखें बंद करा दी और कहा गया कि तुम्हें सर्पदंश होगा, और आंखें बंद करके सर्पदंश की जगह किसी और से उसे कटा दिया गया, तो पाया गया कि उसकी बॉडी में जहर उसी गति से फैल रहा है जैसे सर्प के माध्यम से फैलता है। क्यों? क्योंकि उसकी मानसिक स्थिति ऐसी बन गई कि उसे सर्प ने काटा है। तो मानसिक स्थिति का प्रभाव इतना रहा कि सर्प के न काटने के बाद भी उस विष की प्रबलता सर्प जैसी हो गई। और एक आपको पता भी नहीं है क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो आपको इतना गंभीरता से नहीं लेंगे। और जब आप गंभीरता से उस बात को नहीं लेंगे तो उसका प्रभाव आपके मन पर या आपके चित्त पर उतना ज़्यादा नहीं पड़ेगा, आप उससे उतना ज़्यादा प्रभावित नहीं होंगे। तो दो चीज़ें हैं कि आप भाव और कुभाव वाली जब बात चली है, तो देखिए, भाव से तो आपको भजना ही पड़ेगा, और कुभाव से आप तब भज सकते हैं जब आपको भाव के बारे में नहीं पता है। जब आपको भाव पता है, आप खुद सोचिए, आपको एक अच्छा रास्ता पता है, एक बुरा रास्ता पता है, तो क्या आप चाह करके भी बुरे रास्ते पर जाओगे और फिर कहोगे हमें अच्छे रास्ते का फल मिल जाए? ये तो संभव नहीं है ना, ये तो आपको पता नहीं है। तो वो गोविंद की इच्छा है कि वो कहाँ जा करके आपको बुरे को भी अच्छा आपके लिए बना दे। लेकिन जब आपको पता है और आप जानबूझ करके गलत रास्ते पर जाएं, फिर कहें हनुमान जी ने सहायता नहीं की हमारी, हनुमान जी को तो करना चाहिए, उन्हें तो पता है हम आपके बालक हैं, बात आपकी सही है। लेकिन बालक को भी जब ज्ञान है तो उसको वो कार्य करना चाहिए जिसका उसे ज्ञान है, जिसका ज्ञान नहीं है वो कार्य नहीं करना चाहिए। तो कहने का भाव यह है प्यारे कि आप भाव से उसको भजिए, और ये सारे मंत्र सिद्ध हैं, इसमें कहीं पर भी कोई भी ऐसा मंत्र नहीं है जो सिद्ध नहीं है। इस बात से मैं सहमत हूँ। लेकिन आपके जीवन में वो मंत्र तभी काम करेगा जब आप उसे अपना लेंगे या अपने लिए उसे प्रकाशित कर लेंगे, उसे अपने जीवन में अपने चारों तरफ फैला लेंगे, ताकि वो आपकी रक्षा सुरक्षा कर सके। तो ये भाव इसके अंदर समाहित है। और आगे हम चर्चा कर रहे थे भीम रूप असुर संहारे। तो आज चलो कोई बात नहीं, बीच में इतना सारा आ गया, ये भी जरूरी है, क्योंकि जिज्ञासाएं थी लोगों की जिज्ञासाओं की शांति होना परम आवश्यक है। जब तक देखिए, जिज्ञासु जीवन में होना ही चाहिए। अगर आप श्रोता हैं तो आप जिज्ञासु अवश्य होंगे, और जिज्ञासु श्रोता जब होता है तो सुनने वाले को और कहने वाले को दोनों को आनंद आता है। आपको भी अच्छा लगता है कि लोगों के प्रश्न होते हैं और उसका सही उत्तर हम लोग प्रदान करते हैं। तो हमेशा अर्जुन के पास ही होता है। हाँ, और प्रश्न के पास प्रश्न, जी, और प्रश्न तो होना ही चाहिए। प्रश्न नहीं होगा तब तक चीज़ें आगे नहीं बढ़ेंगी, जब तक आपके मन में प्रश्न नहीं है, कौतूहल नहीं है। कौतूहल जब आपके मन में होगा, जिज्ञासा जब आपके मन होगी, उसकी पूर्ति होगी, तो आपको एक दिशा निर्धारित होगी कि आपको इस दिशा पर चलना है। ये आपके जीवन का मार्ग है, ये आपके जीवन का लक्ष्य है। और कई बार हम लोग देखते हैं, बहुत सारे लोग जब ये कहते हैं कि हमने इतना पाठ किए, 1000 पाठ किए, उसके बाद भी सफलता नहीं मिली, तो प्यारे इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपने जो 1000 पाठ किए उसका कोई मीनिंग नहीं है। 4.5 साल के ध्रुव जी तपस्या करने गए और 5 साल में भगवान मिल गए। तो जो बड़े बड़े संत महात्मा हजारों वर्षों से तपस्या कर रहे थे, उन्होंने कहा हम सब चलते हैं भगवान के पास। हमें हजारों साल हो गए तपस्या करते हुए, हमें तो नहीं मिले, और उस ध्रुव को मात्र 6 महीने में मिल गए। तो सबके सब चल दिए, भगवान नाविक बन करके रास्ते में आगे, नदी पार करनी थी, सब संत महात्मा नाव में बैठे हैं। देखा तो पहाड़ जल रहे हैं बहुत सारे,
संतों ने पूछा नाविक ये क्या जल रहा है? तो भगवान जो नाविक के वेश में आए थे उन्होंने कहा महात्मा जी ये जो ध्रुव बालक हुआ है ना, जिसने भगवान को पाया है, बोले हाँ, बोले उसके ये पिछले जन्म है और उसके जो पिछले जन्म के पाप थे, इतने सारे जन्म उसने मेरी तपस्या की लेकिन उसको मैं नहीं मिला और आज मैं उसे मिल गया हूं, तो इसलिए पिछले साले जो पुण्य थे, जो पाप थे, उसके वो जल रहे हैं और इतने समय से, इतने जन्मों से ये मेरी तपस्या कर रहा है, तब जा करके मैं इसे आज मिला हूं। तो वो सबके सब संत फिर वहीं से वापस हो गए। क्यों? क्योंकि भैया इतने सारे जन्म बीत गए, हमें तो केवल 6 महीने दिखाई दे रहे हैं, लेकिन पीछे से उसने कितनी भक्ति दी, हमारा तो पहला ही जन्म है। ये यात्रा काफी पहले से। हाँ, तो ठीक उसी प्रकार से कि हमें ऐसा लगता है कि हमने आज 2 महीने 3 महीने कर लिया और हमारा कुछ नहीं हुआ, तो ऐसा नहीं है। वो जो हम कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमारे साथ है, और या तो ये कहिए कि हमारा पाप इतना बड़ा हुआ है कि हमें वो सही समय नहीं मिल पा रहा है, या ये कहिए कि अभी हमारी साधना में कोई कमी है। जब कमी हमारी पूरी हो जाएगी तो हमारा कार्य भी पूरा हो जाएगा। तो ये आज का वृत्तांत ये रहा। आइए अगली बार फिर हम इस चौपाई के ऊपर वर्णन करेंगे, आपसे पुनः दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम। और आचार्य जी आपने तो बहुत एक महत्वपूर्ण बात बताई जो मेरे मन में अभी भी वो घूम रहा है कि भगवान राम 12 कला में निपुण, भगवान कृष्ण 16 कला में निपुण और हनुमान जी तो 40 कला में निपुण। 40 कला में, बिल्कुल बिल्कुल। जी जी जी, विस्तार से इसकी हम लोग आगे भी चर्चा करेंगे। हाँ बिल्कुल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आचार्य जी। और इसी बहाने काफ़ी कुछ जानने को मिला। जी, और जो भ्रम की स्थिति थी, जो जिज्ञासा थी, हम समझते कि निश्चित तौर पर वो शांत हुई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री राम। जय श्री राम।